अब सोचने की बात यह है कि कुरान तो दलील है, कुरान मौजज़ा है, लेकिन हमारी अक्ल जब उसमें से कुछ ढूंढेगी तब हम पाएंगे। वअंज़लना मिनल मुअस्सिरात, तो अकीदे में कमी रखने वालों, अगर तुमने अपनी सख्ती दिल से हुक्म रसूल को टाल दिया तो वअंज़लना मिनल मुअस्सिरात माअन सज्जाजा, तो कभी नहीं हमेशा ही मूसलाधार बारिश होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, ताकि किसी एक दिन वो सख्त दिल वाली जमीन, वो सख्त दिल वाली जमीन तक वो चीजें वनुखरिज बिहिल अर्ज़ा, ये भी यही भी कहा ना उन्हीं आयात में कि हमने आसमान से, अभी समा किसे कहते हैं अरबी जुबान में, जब आप आगे जाएं ये बादलों से पानी आया, फिर अरबी जुबान में जाएं या रसूलुल्लाह, ए मुफस्सिरीन, समा किसे कहते? कहते समा है बुलंदी का नाम, समा है बुलंदी का नाम, जितनी भी बुलंदी होगी, जितनी भी बुलंदी। वअंज़लना मिनस समाइ माअन, समा बुलंदी से बुलंदी से बुलंदी से बुलंदी, बुलंद तर बुलंदी से जो पानी आएगा वो माँ है, और वो माँ है जो पाक है, और ये वो पाक है जो भी पिएगा, अगर ये ना चाहते भी किसी के सर पे गिर जाएगा तो उसको शिफा दे देगा, ये वो माँ है। तो कहा इतनी बुलंदी है, यहां समा को बुलंदी कहा, वहां मुअस्सिरात कहा, कोई तो है इस बुलंदी से किसी वजूद की बुलंदी को समझ सके। अरे भाई इस्लाम वालों, दीन वालों, ईमान वालों, कुरान वालों, मुझे समझ नहीं आती है, किसी जमाने में, इसी जमाने में कुछ लोग मोहम्मद को मोहताज बका कहते हैं, कुछ लोग मोहम्मद को मोहताज मका कहते हैं, और यहीं पर कुछ लोग हैं जो मौजूद कब्ल ज़मा कहते हैं, मौजूद कब्ल ज़मा कहते हैं, और एक फिरका इनमें बशर, एक फिरका इनको बशर पीरो जवा कहते हैं, एक फिरका बशर पीरो जवा कहते हैं, इनमें खास है वो जो अमीरे दो जहां कहते हैं, इनमें खास है वो, इनमें खास है वो जो अमीरे दो जहां कहते हैं। परवरदिगारा तू ही बता उस वजूद की बुलंदी क्या होगी जिसके नायक को जमाने में खुदा कल वाली बात, उनका किरदार, उनका वजूद, उनकी मिसाल। कहा अल्लाज़ी खलक़ सबअ समावाति तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फ़रजि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैन यंक़लिब अलैकल बसर खासिअन व हुवा हसीर। जितनी बरसे 1 2 3 4 5 6 कितने आसमान पे मेरी और आपकी नजर तो ऐनक की मोहताज है, हम तो नजरों वाले ही नहीं है। ये अल्लाह हमसे क्यों कह रहा है भाई ये जाहिरी नजर नहीं है? उसने कहा जब भी तुम्हारा सीना उस सोच से मुनव्वर होगा जिसमें इख्तिलाफ नहीं है, हुक्म खुदा वैसे ही तहरीर है। तो उस तहरीर के आसमां पे तुम जिस भी आसमां को देखोगे, बार बार पलट कर देखोगे, आईने वहाबियत पढ़ के अगर देखोगे, उलमाए देवबंद की किताब पढ़कर अगर देखोगे, मदारिजुन नबुव्वा पढ़कर देखोगे, अल्लामा इब्न हजर मक्की पढ़कर देखोगे, जितनी बार तुम्हारी आंखों में सारी पट्टियां डाली जाए, फला ये है, इमाम हसन ये है, मौला अली ये है, जितनी भी बातें आप उनकी मुखालिफत में पढ़ते हैं, जितनी बार भी पढ़कर देखेंगे, फर्जि'ल बसर सुम्मा अर्जि'ल बसर, तुम फिर नजर उठा के देखो। भाई कौन सी नजर? बसारत की, मोहब्बत की, अकीदत की। वही बसारत जब हम सो जाते हैं तो वो ख्वाब में हमें कहीं पहुंचा देती है। ये वही बसारत है जो हमें मजलिस में रोते रोते आइमा के करीब पहुंचा देती है। कौन सी बसारत? ये वही बसारत है जिसमें अगर ईमान का चिराग जल रहा हो तो इंसान चलते फिरते उस हक से कनेक्टेड होता है, जो हक इंसान की जिंदगी में गुमराही, नफरत, हकारत, बुज़दिली,
और सारी नेगेटिव सिद्धों को आने नहीं देता है। आइए आज के इमाम हुसैन की सफ पे इस प्लेटफॉर्म पे वादा करें कि हमारे सीने वो सीने नहीं रहेंगे जो आज से पहले थे। मिलकर कुरान, आइए पूरे दिन, महीने में आप कितने दिन गुजारते हैं? 30 दिनों में एक दिन ऐसा रख लीजिए जिसमें आप कुरान में सर्च करके कुरान के ऊपर इन मतालिब को ढूंढ सके। इन 35-40 मिनट में हम कितने मफाहिम आपको बता सकते हैं। एक दिन मुकर्रर कीजिए, आपके पास मौला का घर है, बैठकर आप जाइए अल खुदा वालों को जो वहाबियत में है, देखिए वो औरतें बर्गर फैमिलीज को लाहौर में मैं खुद मिली उन लोगों से, इस्लामाबाद में कैसे लोगों को लेकर वो यूज करते हैं और वो गलत ट्रांसलेशंस जो कल शैतान बैठकर टीवी पे कर रहे थे लोगों के सामने, लोगों के दिल में वही ट्रांसलेशंस डाली जाती हैं। आज हमारी खवातीन सिर्फ क्यों खाना पकाती हैं और खाना तकसीम करती हैं? नहीं, हमें इल्म बांटना है, इल्म से अपना आप बदलना है, जोर नहीं है किसी पर। क्यों? अगर कोई हुसैनी है तो सजदा इमाम हुसैन को याद करके कभी नमाज नहीं छोड़ेगा, और अगर कोई सच्चा हुसैनी है तो तिलावत इमाम हुसैन को नेज़ा पर सुनकर कोई कुरान को पढ़ना नहीं छोड़ेगा। बरकतें हैं और विलायत और इमामत की सोच तो तभी आती है ना जब इनकी मारिफत के लिए आगे चलेंगे। वक्त नहीं है, लेकिन एक बात करूंगी, मारिफत के लिए, बसारत के लिए, हाजत के लिए, जैसे मैंने लोगों की मिसाल दी, चलते चलते एक बात कहूंगी कि मौला अपने ज़माने में मस्जिद कूफा में बैठकर बेहतरीन तफसीर मुतशाबे और मुहकम आयात की तफसीर बयान कर रहे थे। तफसीर बयान करके एक तरफ रखी, कहते हैं नबी की शान में नात पढ़नी शुरू की। नात भी कौन पढ़ रहा है? मेरा अली, नात अली। कहते हैं जैसे पढ़नी शुरू की, पता नहीं क्या दर्द था, जितने लोग मस्जिद कूफा में थे रोना शुरू हो गए। क्या कोहराम बपा था, अली नात रसूल पढ़ रहे थे। मैं कहती हूँ कितने उदास होंगे उस वक्त अली, अपने हबीब का जिक्र खुद कर रहे हैं, और कितना कुछ सीखा और कितना कुछ उनकी ड्यूटी दे रहे थे। ड्यूटी मालिकों की देकर ऐसे लोग ज़ारो कतार हो रहे हैं कि इतने में पाए से शोर उठा के एक अजदहा इतना बड़ा 680 गज लंबा जिसका सर है, गुंबद की तरह बना हुआ है, और मुंह उसका एक गार की तरह है, और उसकी साइड्स की जो मतलब इतना चौड़ा है कि वो दीवारों के साथ मस हो रहा है, और लोग जो है ना वो जहन्नुम जहन्नुम कहकर तो मतलब भाग रहे हैं, या अली मतलब बचाइए, बाहर तो तूफान आया हुआ है। तो मौला ने चूंकि नात पढ़ रहे थे, जैसे नात खत्म की, वो अजदहा जो था वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, मौला की कदम बोसी की, और मौला ने कहा आप घबराइए नहीं, ये मुझसे काम के लिए आया है, आप फिक्र ना कीजिए। उसने अपनी जुबान में गुफ्तगू शुरू की कि तबूक में नबी पाक चले गए थे, जब आप जो है आप हमारे पास आए थे, ये आलम परियान से आया था, परियों के बादशाहों से आया था, कोई ऐसा आलम था जहाँ से इसका ताल्लुक था। तो मौला से आके कह रहा था कि अब हमारा बादशाह फौत, मैं मुख्तसर अर्ज करती, बादशाह फौत हो गया है, मैं इल्म की बात बताना चाह रही हूँ, सिर्फ किस्सा नहीं, मुझे किस्से सुनाने की आदत नहीं है। अच्छा, कहा कि हमारा बादशाह चला गया है, मैं उस वक्त से आपकी तरफ से वहाँ काजी बना हुआ हूँ, फैसला करता हूँ लोगों के दरमियान। तो अब मुश्किल ये आन पड़ी है कि बादशाह मर गया है, उसके 2 बेटे हैं, एक बेटे के 2 सर हैं और एक का 1 सर। जो 2 सरों वाला बेटा है वो कहता है कि जो जायदाद का हक है 2% मेरा है, मेरा डबल है और उसका सिंगल है। तो अब मैं कंफ्यूज होकर मैं क्या करूँ? मौला से कहते हैं अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम जाकर जब वो सो जाता है तो उसको हल्का सा जगाना एक सर की तरफ से, अगर एक टाइम पे उसके दोनों सर जाग जाए तो वो एक जागे, और अगर उसका एक सर सोया रहे दूसरा सर जाग जाए, उसकी 2 जाने उसका डबल हिस्सा। ये इल्म की वो मंजिल है। कहा जब कितनी मज़लूमियत मेरे अली की। अभी ये कुछ मेरे पास 575 ऐसे मौजूद हैं जिनमें हजरत नूह की कौम हजरत अली की विलायत का इकरार करने आती है, हजरत मूसा की कौम, हजरत ईसा की कौम मौजज़ात के साथ, हजरत दाऊद की कौम, हजरत सलमान की कौम, और आप हर एक को उनके नबी को उठाकर मौजूद। मतलब क्या है? हम इतने कमजोर नहीं है, हमारे ईमान कमजोर है, हमारे ईमान कमजोर है, हमारी बसारत नहीं है, हमने अली को वैसे पहचाना ही नहीं है, हमने सिर्फ नारे तक अली को रखा। कभी दिल में ले जाओ ना, दिल में ले जाओ, क्या चला तुम्हें अली मजलूम नजर आए, 25 साल रोता हुआ